अभी बहुत विशाल शक्तियाँ आज के दिन खुलेंगी। मेरे साथ इस आनंद की यात्रा में बहुत लोग ब्रह्मांड की यात्रा करते, पद यात्रा करते करते ऐसे समय पहुँचे कि अमावस्या के दिन, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, और 18 और 19 तारीख को जो दरबार से तंत्र क्रिया योग में दीक्षित शिष्य हैं बाबा, ध्यान रखें कि जब भी दरबार द्वारा कोई वैदिक प्रक्रिया कराई जाती है, मेरे द्वारा देखते हैं आप लाइव, कोई हम अनुष्ठान कराते हैं या संकल्प कराते हैं, तो एक सिद्ध अगियारी घर में जरूर जला लेनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमने एक दिन में 3 बार साधना कराई या 3 बार हमने आपको कोई संकल्प कराया तो हर बार आप अगियारी जलाएं। एक दिन में एक ही बार जलाएं, चाहे दिन में हम 4 अनुष्ठान कराएं, 4 बार आप लाइव जुड़ें, लेकिन अगियारी एक बार जला लेने से पूरे आपका वातावरण हमेशा के लिए एक शुद्ध हो जाता है। उस दिन के लिए पूरी आपको ऊर्जा मिलती है। तो जैसे आज अभी ध्यान साधना की लोगों ने अपने घरों में अगियारी जलाई, सिद्ध अगियारी जो दरबार से मिलती है, तो आप जुड़ गए दरबार से। अभी रुद्राभिषेक शुरू होगा 12 बजे से, तो अब आपको अगियारी जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो ना जला पाए वो जला सकते हैं। फिर रात्रि में साधना होगी तो रात में भी आपको आज के लिए जला सकते हैं, रात में अगर हो आपके पास, क्योंकि आज महाशिवरात्रि, आज रात में आप जला सकते हैं। अन्यथा क्योंकि 12 बजे शुरू होगी तो फिर वो धीरे प्रातः बेला तक अगला दिन लग जाएगा, ब्रह्म बेला, तो रात में जला सकते हैं। लेकिन अभी अगर जलाई हो तो आप जो अभी अगला अनुष्ठान होगा, महारुद्राभिषेक होगा, लाइव होगा, तो उसमें जलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने मिलकर इतनी सुंदर साधना की और आप सभी बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के। आनंद दरबार अभी सजेगा 17 तारीख को, यहीं आप सभी भाग ले पाएंगे उसमें। इस आनंद दरबार में जो 17 तारीख को है, प्रातःकाल शुरू हो जाएगा 10 बजे से और 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर जो अमावस्या मनाने लोग आते हैं, दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं, जो अनुष्ठान कर चुके हैं, तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए जो यज्ञ हवन आदि करते हैं, वो उनकी मुक्ति के लिए वो 2 बजे के बाद फिर उनका पुण्य से हवन होगा और वो लोग अपने पितृ मुक्ति के लिए वहाँ पर अनुष्ठान कर सकेंगे। सभी लोग जैसा पहले करते आए अमावस्या में, अमावस्या के हवन की किट के साथ कर पाएंगे। जो लोग आनंद दरबार में भाग ले रहे हैं वो लोग आनंद दरबार में अपना भाग ले सकते हैं और उसमें जुड़ करके दरबार की जो प्रक्रिया, जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रक्रिया सक्षम नहीं है, तब तक आनंद दरबार में भाग लेते रहें। धीरे धीरे आपको उसका आनंद मिलता ही जाएगा, आपको स्वस्थ होते ही जाते हैं, धीरे धीरे अच्छे होते ही जाते हैं, तो वो जुड़ते जाएंगे। जो भी प्रक्रिया उसके बाद आप कर सकते हैं, करते रहना जो सक्षम लोग हैं। और 18 और 19 तारीख को जो दरबार से तंत्र क्रिया योग में दीक्षित शिष्य हैं बाबा के, 10वें लेवल से लेके 15वें लेवल तक के लोग, चाहे 10वें लेवल पे हो, चाहे 11वें पे, चाहे 12वें, 13वें, 14वें, 15वें लेवल पे हो, उनका सम्मेलन भी है, उनकी ध्यान साधना भी है, उनका कुछ विशेष कार्यक्रम है उनके साथ, तो वो कार्यक्रम भी जारी रहेगा। वो 18-19 को उनके साथ होगा, लेकिन वो आनंद दरबार में भाग जरूर लें 17 में। इस आनंद दरबार में सभी लोग भाग ले सकते हैं, जो प्रक्रिया कर चुके हैं वो भी भाग ले सकते हैं, जो नहीं किए वो भी ले सकते हैं। वो आनंद देने वाला दरबार, उसका पुण्य अलग से प्राप्त होता है और आप पूरी तरह सकारात्मक होते हो। जैसे अभी आप बैठे हो, तो इस साधना का परिणाम क्या निकला, आप किसी के भी अंदर एक गंदा भाव नहीं आ रहा है, चाहे जितना प्रयास करो आप, एक भी नकारात्मक भाव आप किसी के अंदर नहीं आ रहा है। इतने अच्छे हो कि आप बैठे हो, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, किसी के लिए दुर्भावना नहीं आ रही है, अच्छा सा प्रतीत हो रहा है, शुभ लग रहा है। अपना अच्छा सबका अच्छा, और जब सबका अच्छा है तो फिर अपना अच्छा है ही। तो इस साधना का परिणाम यही है, कोई नकारात्मक भाव नहीं, तो सब अच्छा है। और भाव विचार की दुनिया है, अगर भाव विचार शुद्ध है, पवित्र है, तो सभी कुछ शुद्ध और पवित्र है, पूरा जीवन फिर अच्छा है, फिर जीने का आनंद है और फिर आनंद की यात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो बहुत धन्यवाद आप सबको। इसी प्रकार हर रविवार को ये साधना जरूर करें। जो रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हम लाइव कराते हैं तो जरूर करें। मेरे साथ इस आनंद की यात्रा में बहुत लोग ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, आनंद लेते हैं।
हाँ, जो बाबा से दीक्षित होते हैं ना, वो बहुत आनंद लेते जाते, धीरे धीरे लूटते रहते आनंद को। अभी बहुत विशाल शक्तियाँ आज के दिन खुलेंगी, जो हम तो ये कहेंगे कि जो लोग पदयात्रा करके आते हैं वो भी ऐसा कार्यक्रम बनाया करें कि पदयात्रा करते करते ऐसे समय पहुँचें कि अमावस्या के दिन 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दरबार पहुँच जाएं, ताकि अमावस्या के दिन लगने वाला जो आनंद दरबार है उसमें सीधे भाग ले लिया करें आकर के, तो उनकी पूर्णता होगी। ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा है। रोज़ रोज़ भागने से ऐसा बनाएं कि हमें श्री काशी विश्वनाथ धाम से और यहाँ कानपुर दरबार तक पदयात्रा करनी है, 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य लूटना है। तो ऐसे बनाए कि हम वहाँ से अगर आने में हमें 6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं या 10 दिन लगते हैं, जितना भी टाइम लगता है आपको, तो वो अपना समय ऐसा बना लें गणना करके कि हम अमावस्या के पहले 2-3 दिन पहले दरबार पहुँच जाएं और फिर आनंद दरबार में भाग लें। तो श्री वृंदावन धाम से जो लोग पदयात्रा करते हैं, दरबार ने 2 ही जगह शक्ति खोल रखी है, एक श्री काशी विश्वनाथ धाम से, वाराणसी से, काशी से, और दूसरी श्री वृंदावन धाम से। वहाँ से यात्रा, इसी यात्रा को करने से दरबार तक दोनों जगह से यात्रा से पुण्य फल प्राप्त होता है। 1 दिवसीय अनुष्ठान के आपको निःशुल्क आपको प्राप्त होता है। वहाँ आपको पता ही है, गोपेश्वर महादेव में आपको वहाँ से यात्रा शुरू करनी होती है। सबसे पहले गए, बिहारी जी के दर्शन किए, वहाँ पे हाजिरी लगाई वृंदावन धाम में, और वहाँ से उनको प्रसाद वगैरह चढ़ा के, भोग लगा के गोपेश्वर महादेव पहुँचे, वहीं वृंदावन धाम में ही है। वहाँ अपना जलाभिषेक किया और जमुना जी से जल लिया, और कानपुर के लिए यात्रा, दरबार के लिए श्री करौली शंकर महादेव धाम के लिए यात्रा शुरू। और काशी विश्वनाथ धाम में ऐसे ही है, वहाँ पर भी आपने जो माँ का है वहाँ दरबार में उनको पूजन किया, और काशी विश्वनाथ धाम में विश्वेश्वर नाथ का दर्शन करके, जलाभिषेक करके, और वहाँ से जल लेके काशी विश्वनाथ धाम से कानपुर की यात्रा शुरू कर दी। तो जो भी दरबार पहुँच पाएंगे, यहाँ से आपको पता ही, जो यात्रीगण आते हैं पद यात्रा करके, उनके लिए सब यहाँ निःशुल्क रहने का, उनके भोजन का, उनकी देखभाल का इंतजाम रहता ही है। बस ये ध्यान रहे कि यात्रा करने में परिवार का साथ में जरूर कोई रहे, अकेले यात्रा नहीं करें। परिवार का साथ में एक व्यक्ति जरूर रहे, चाहे वो साइकिल से चल रहा हो, चाहे मोटरसाइकिल से हो, चाहे बस से आ रहा हो, लेकिन एक व्यक्ति जरूर साथ में उसके रहे, चाहे उसका मित्र हो, चाहे उसका परिवार का हो। अपना जब रजिस्ट्रेशन कराएं दरबार में, तो उसका नाम जरूर लिखें, उसका मोबाइल नंबर लिखें कि इसके साथ हम यात्रा कर रहे हैं, मेरे साथ ये है। उस सुविधा रहती है, कभी कोई दाएं बाएं हो तो एक दूसरे से खबर कुशल क्षेम पूछी जा सकती है ना। तो अकेले नहीं चल देना है, परिवार का कोई साथ हो तो चलें, या कोई मित्र हो, और दोनों का रजिस्ट्रेशन एक साथ कराएं जोड़े से, ताकि आपकी कुशल क्षेम एक दूसरे से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो बहुत सुंदर आपके साथ साधना ऐसे ही होती रहे। 12 बजे से रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की।